हेलो फ्रेंड। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, जो कि पहला अपना मुद्दा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, सेकंड एजेंडा, थर्ड ग्रामर और फोर्थ हम लोग बात करेंगे करंट इश्यूज पे। फ्रेंड, आज का एडिटोरियल है जिसका टाइटल है कटिंग द कैप्टन। यदि आप लोग करंट इशू करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको पता चला होगा जो पंजाब में अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो इस्तीफा दिए हैं। तो ये कटिंग द कैप्टन मतलब एक तरह से कैप्टन को हटाना और उसको बर्खास्त करना और उसको अपने पोजीशन से हटाना। इसका ये सेंस यहाँ लगता है फ्रेंड। द कांग्रेस माइट हैव एंडेड वन क्राइसिस इन पंजाब ओनली टू सेट ऑफ अ बिगर वन। फ्रेंड, इस सेंटेंस में एक ये वर्ड है सेट ऑफ। सेट ऑफ मीन्स होता है यात्रा प्रारंभ करना या कोई चीज को प्रारंभ करते हैं आप, राइट। तो यहाँ कह रहा है जो कांग्रेस हो सके मतलब उन्होंने एक क्राइसिस को तो खत्म कर दिया, लेकिन ओनली टू सेट ऑफ अ बिगर वन, उससे बड़ा उन्होंने उससे बिगर जो क्राइसिस है उसको प्रारंभ कर दिया है, राइट। फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। यदि आपको ऐसा लगता है जो ये चैनल, जो ये एडिटोरियल एनालिसिस आपके नॉलेज में कोई एडिशन कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो आप जरूर उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा व्हाट यू वांट, व्हाट यू यू नो वांट अस टू डू बेटर, राइट। लेट्स स्टार्ट। अमरिंदर सिंह Osters, Oster and the selection of his better Charanjit Singh Channi as Chief Minister of Punjab was scripted in Delhi by the Congress High Command, which in effect is party MP Rahul Gandhi and AICC General Secretary in charge of Uttar Pradesh Priyanka Gandhi Vadra. Now friend, Oster means क्या होता है? Oster means निष्कासन, dismissal। तो अमरिंदर सिंह के ऑस्टर के साथ उसके निष्कासन का जो उसका जो अमरिंदर सिंह का निष्कासन है, एंड और सिलेक्शन ऑफ हिज बेटर। बेटर मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कि यदि कोई ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन को ऐसा कुछ बात कहे जिससे वो एनोय हो या परेशान हो, तो आप यदि इस इशू को फॉलो किए होंगे तो आपको पता चला होगा जो ये चरणजीत सिंह चन्नी है और नवजोत सिंह सिद्धू है, वो हमेशा अमरिंदर सिंह के अपोज अमरिंदर सिंह को अपोज ही करते थे। इसलिए हिज बेटर, ये हिज आ रहा है अमरिंदर सिंह के लिए, और बेटर मतलब जो ऐसा पर्सन जो हमेशा एक दूसरे को एनवाई करता हो। तो चरणजीत सिंह चन्नी उसका बेटर, इसके लिए ऐसे ही शब्द यूज हुआ है। एंड ये कह रहा है जो सिलेक्शन ऑफ हिज बेटर चरणजीत सिंह चन्नी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और आपको पता होगा जो अमरिंदर सिंह का ऑस्टर हो गया, उसका निष्कासन हो गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया सीएम पद से, और चरणजीत सिंह चन्नी का सिलेक्शन हुआ है एज चीफ मिनिस्टर। वॉज स्क्रिप्टेड, पटकथा लिखा गया था इन दिल्ली, दिल्ली में, बाय द कांग्रेस हाई कमांड। कांग्रेस का जो हाई कमांड है उसके द्वारा दिल्ली में पटकथा लिखा गया था अमरिंदर सिंह का निकालना और चरणजीत सिंह का एज ए चीफ मिनिस्टर होना। which in effect is पार्टी एमपी राहुल गांधी। ये which किसके लिए आ रहा है? हाई कमांड के लिए आ रहा है फ्रेंड। तो हाई कमांड कौन है अभी? तो पार्टी एमपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा है, जो कि जनरल सेक्रेटरी यूपी का जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसका जनरल सेक्रेटरी है, जो कि चार्ज यूपी उत्तर प्रदेश का अभी ली हुई है। दे पुस्ट फॉर They pushed for the change of guard only months ahead of next assembly election tenaciously। अब फ्रेंड ये दे आ रहा है, ये वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। पुस्ट फॉर मीन्स होता है जो कोई चीज का डिमांड आप परसिस्टेंटली करते हैं, हम मतलब लगातार करते रहते हैं। तो वे जो हैं चेंज ऑफ गार्ड, आपको पता ही होगा चेंज ऑफ गार्ड, मैंने पिछले ही एडिटोरियल में बताया था कि एक पोजीशन से एक जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है उससे किसी व्यक्ति को हटाकर और दूसरे व्यक्ति को वहां लाना चेंज ऑफ गार्ड कहा जाता है। तो कह रहा है जो वे मीन्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुस्ट फॉर, दे वे लोग हमेशा डिमांड करते थे कि उसका वहां से हटे, पंजाब का सीएम हटे, only months ahead of next assembly election tenaciously। tenaciously means again कि you are very एक डिटरमाइंड और अनवेवरिंग वे में आप कोई चीज करते हैं तो उसको टेनासियसली कहते हैं। तो उनका जो डिमांड था बिल्कुल ये था, जो नहीं नेक्स्ट जो असेंबली इलेक्शन होगा उससे पहले चेंज ऑफ गार्ड हो, मतलब वहां का सीएम हटे और कोई और आए।
Punjab is on one of only 3 states where the party is in power. अब कह रहा है फ्रेंड जो पंजाब जो है 3 स्टेट्स जहाँ की कांग्रेस की सत्ता है उसमें से एक है, जहाँ कांग्रेस पावर में है। 3 स्टेट्स में कांग्रेस पावर में है जिसमें पंजाब एक है। पंजाब इज वन, पंजाब एक है ऑफ ओनली 3 स्टेट्स, सिर्फ 3 स्टेट्स में। वेयर वेयर आ रहा है ये स्टेट के लिए, द पार्टी इज इन पावर, जहाँ पार्टी पावर में है। The party MLA had turned against Captain Amrinder, but not before the Gandhis made it clear that they wanted him out. ये कह रहा है फ्रेंड, लेकिन जो पार्टी का जो एमएलए है वो बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट हो गया था बहुत सारे। लेकिन उससे पहले ये जो एमएलए का पार्टी एमएलए का टर्न अगेंस्ट होना ये तो बाद में हुआ, लेकिन जो वे मीन्स दे मीन्स वही जो दिल्ली गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, वो बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि उसको वहां से हटना ही होगा। कैप्टन अमरिंदर 79 मीन्स वे 79 साल के हैं, had said of the 2017 assembly election that it was the last in his career and the party should identify his successor ahead of next election, which is now due in months. अब ड्यू इन मंथ्स मीन्स कुछ महीनों में होने वाला है, ड्यू है। यहाँ ये कह रहे हैं फ्रेंड कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिसका उम्र 79 हो गया है, उन्होंने कहा था कि 2017 असेंबली इलेक्शन उसका लास्ट होगा और पार्टी को चुनना चाहिए उसका सक्सेसर, जो उसके बाद कौन सीएम बने उसको चुनना चाहिए। द पार्टी शुड आइडेंटिफाई सक्सेसर अहेड ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन, जो 2017 के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है 2022 में होगा, तो उनको चुनना चाहिए था, उन्होंने ऐसे कहा था। और ये जो इलेक्शन है विच इज नाउ ड्यू इन मंथ्स, कुछ महीनों में ही होने वाला है। वाइल गांधीज अपीयर वाइल द गांधीज, ये गांधीज हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए आ रहा है। अपियर टू हैव टेकन इट टू सीरियसली, ये कह रहा है जो वो वाइल द गांधीज अपियर, ऐसा लगा कि जो गांधी है उसको बहुत ही सीरियसली ले लिया, किस बात को, जो उन्होंने अनाउंस किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि वो 2017 उसका लास्ट होगा। उस चीज को गांधी ने ऐसा लगा, जो लगता है लगा है जो गांधी ने सीरियसली ले लिया है। कैप्टन अमरिंदर एज दोज इन पावर ऑफन डू वेंट बैक ऑन हिज वर्ड। अब यहाँ एक फ्रेज है फ्रेंड, वेंट बैक ऑन हिज वर्ड मीन्स गो, इसको हम ऐसे लिखते हैं गो बैक ऑन हिज वर्ड मीन्स अपने प्रॉमिस से हटना, जो आपने कहा था उसको नहीं पालन करना। तो ये कह रहा है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कि हमेशा पावर में रहते हैं, वो हमेशा ऐसा करते ही हैं और लोगों की तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने वादे से पीछे हट गए। कैप्टन अमरिंदर सेज द रीजन फॉर हिज चेंज ऑफ माइंड। अब ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं जो उसका जो मन बदलने का जो कारण है कि ही नाउ सेज, वो अब कहता है कि हिज रिटायरमेंट इज नॉट इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड, जो कि तुरंत होने वाला हो। तो वो कह रहा है जो उसका जो रिटायरमेंट है अब तुरंत नहीं होने वाला है। इज द चॉइस बाय द गांधीज ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू एज द पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट whom he considered as anti-national and mixed up with the पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। अब ये कह रहा है फ्रेंड जो ये जो उसका रिटायरमेंट है ये किसका चॉइस है, ये गांधीज का है, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा, आप यदि आप वहाँ के पार्टी वहाँ की पॉलिटिक्स को यदि आप फॉलो करते होंगे तो आप हमेशा से पिछले 6 महीना से वहाँ इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है एक दूसरे के बीच, राइट। तो ये कह रहा है जो इसका रिटायरमेंट तो इमिनेंट नहीं है, ये चॉइस है किसका, गांधीज ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू। ये नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर, जो कि वहां का पार्टी प्रेसिडेंट है, ये गांधी का चॉइस है। होम ही कंसिडर, होम किसके लिए आ रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, और ही कौन है, अमरिंदर सिंह। होम ही कंसिडर, जिसे अमरिंदर सिंह कहता है एज एंटी नेशनल एंड मिक्स्ड अप विद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। फ्रेंड आपको पता होगा एक स्टोरी, जो नवजोत सिंह सिद्धू वहां गए थे पाकिस्तान, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वहां के जो जनरल है, मिलिट्री जनरल है बाजवा, राइट, उससे उनकी मिक्स्ड अप है, मतलब उससे उसका दोस्ती है, दोस्ताना रिश्ता है, राइट। तो ये कहना किसका है, अमरिंदर सिंह का, किसके खिलाफ, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ।
The incoming chief minister, a Dalit Sikh, and the party chief have been acting in tandem to अनसीट कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब कह रहा है फ्रेंड, जो इनकमिंग चीफ मिनिस्टर है, जो कि चरणजीत सिंह चन्नी है, एक दलित सिख है, राइट, वह और पार्टी चीफ मतलब नवजोत सिंह सिद्धू, जो पार्टी चीफ है वहां का कांग्रेस का पंजाब का, वो नवजोत सिंह सिद्धू हैव बीन एक्टिंग, मतलब वो एक्ट करता आ रहा है इन टेंडम मीन्स टुगेदर। अब कोई एक साथ दो चीजें एक साथ हो रही हो तो उसको आप क्या कहते हैं, दे आर वर्किंग इन टैंडम, राइट, टू अनसीट कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने पद से हटाने के लिए जो वहां का इनकमिंग चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी चीफ जो कि नवजोत सिंह सिद्धू है, वो एक्ट करता आ रहा है एक साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए। फ्रेंड, इन बिटवीन आई वांट टू से यू कि इफ यू फाइंड कि ये जो एडिटोरियल है अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत सारे लोग उसको वॉच करते हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि जस्ट यू हैव सम एंगेजमेंट, राइट, आप उसको लाइक कीजिए और कारण लिखिए जो आपने लाइक क्यों किया, राइट। अगेन आई आई ओपन द डोर फॉर कि यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो आप जरूर क्यों नहीं अच्छा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, राइट। उससे क्या होगा कि if something you find it is not up to the marks, then I will improve, right। और यदि ज़्यादा आप लाइक्स करते हैं, ज़्यादा आप सब्सक्राइब्स करते हैं तो ये जो है उन बच्चों तक पहुंचता है जिसको वाकई में ज़रूरत है, राइट। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपका अपना यूट्यूब परिवार है, उसको आप बढ़ाइए, राइट। और उस और अच्छे अच्छे से हम लोग नए नए चीज़ लाते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। It is one thing to push for new leadership in the party and quite another to create a crisis in the process। कह रहे हैं फ्रेंड कि एक ये इट इज वन थिंग, एक चीज ये है कि जब आप पार्टी में जो आप नए लीडरशिप को लाते हैं, पुश फॉर मीन्स अगेन की डिमांड करना और नए लीडरशिप को लाना, एंड क्वाइट अनदर थिंग टू क्रिएट अ क्राइसिस इन द प्रोसेस, और उसी प्रोसेस को उसी को लाने में जो ये प्रक्रिया होती है उसमें कोई आप क्राइसिस क्रिएट करते हैं वो दूसरी चीज है। द कॉस्ट ऑफ दिस चेंज फॉर द कांग्रेस विल बी क्लियर ओनली इन कमिंग डेज। ये कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ दिस चेंज, जो ये चेंज हुआ है इसका जो भुगतान कांग्रेस को आने वाले दिन में क्लियर दिखाई देगा। बट इट इज ऑलरेडी एविडेंट दैट गेटिंग द पार्टी बैक इन फाइटिंग शेप विल बी एन अपहिल टास्क। अपहिल टास्क मीन्स होता है फ्रेंड कि कोई ऐसा टास्क जो बहुत ही डॉन्टिंग हो, डॉन्टिंग मतलब बहुत ही मुश्किल हो। तो ये कह रहा है ये तो जो उन्होंने चेंज करा है पार्टी लीडरशिप को, वो तो उसका जो भुगतान है वो कांग्रेस को आने वाले दिन में दिखाई देगा। लेकिन अभी फिलहाल जो, बट इट इज ऑलरेडी एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, स्पष्ट दिखाई देना, कि ऐसा दिखाई दे रहा है जो पार्टी को फाइटिंग शेप में बैक लाने के लिए, मतलब इलेक्शन फाइट करने के लिए अगेंस्ट अपोजिशन, ये मुश्किल काम लग रहा है उस शेप में लाना। कैप्टन अमरिंदर इज एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल ऑप्शन आउटसाइड द कांग्रेस। अब ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो कांग्रेस के अलावा बाहर भी अपना वो पॉलिटिकल ऑप्शन देख रहे हैं, मतलब ही मे ज्वाइन अनदर पार्टी एज वेल इफ उसको ऐसा लगेगा जो सब कुछ ठीक नहीं है तो वो ऐसा कर सकते हैं। while it may not be easy for him to building something new, while it may be, ऐसा नहीं है जो उसके लिए समथिंग न्यू स्टार्ट करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल भी हो सकता है, इतना इजी भी नहीं होगा। बट ही कुड क्विर द पिच फॉर द कांग्रेस। क्वीर मीन्स अगली होता है, यदि एडजेक्टिव आप देखते हैं तो फ्रेंड अगली होता है, लेकिन यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो कोई चीज को आप सक्सेस होने से रोकते हैं या रुकावट डालते हैं या कोई चीज को आप खराब कर देते हैं। तो कह रहा है जो वाइल इट मे नॉट बी इजी फॉर हिम, उनके लिए कोई नया चीज करना आसान नहीं होगा, लेकिन वह जो कांग्रेस का जो पिच है वो खराब कर सकता है, मतलब कांग्रेस के लिए वो एक यूं कह ले जो कांग्रेस को चुनाव में हराने के लिए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, राइट। हिज एब्सेंस itself could be a drag on fit for the party। अब drag on fit मतलब something which is very difficult, आप मुश्किल से चलते हैं, लंगड़ाते हैं, very slow हैं, तो उसको हम drag on fit कहते हैं। तो कह रहा है जो उनका एब्सेंस होना ही कांग्रेस के लिए मीन्स उसका हटना ही कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। दो admittedly inaccessible to ordinary workers and even party leaders,
ये कह रहा है यद्यपि वो जो है बिल, यद्यपि मतलब किसके लिए आ रहा है ये सेंटेंस, ये अमरिंदर सिंह के लिए आ रहा है, जो ये ऑर्डिनरी वर्कर के लिए बहुत ही मुश्किल है उनको एक्सेस करना, और साथ ही साथ इवन पार्टी लीडर्स भी उनसे जल्दी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हिज सेंस ऑफ द पीपल पल्स इन द कम्युनली सेंसिटिव बॉर्डर हैज बीन क्रिटिकल फॉर द पार्टी। लेकिन जो इसका जो एक कहते हैं ना, जो पुराने लीडर्स होते हैं उनका एक नस होता है, जनता के नस पकड़ने में वो काफी काबिल होते हैं जनता का, राइट। तो ये जनता का मूड क्या है वो पकड़ लेते हैं। तो ये जो उनका जो कम्युनली सेंसिटिव बॉर्डर, आपको पता होगा जो पंजाब जो है, एक तो बॉर्डर है, दूसरा क्या है वहाँ बहुत ज्यादा कम्युनल, कम्युनल इन द सेंस की, एक तो खुद में अंदर में बहुत सारा जाति का बैकवर्ड फॉरवर्ड का इशू रहता है। तो ऐसे में जो उनका जो सेंस है पीपल पल्स का जो वो बहुत आसानी से पकड़ लेता है, ये पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हिज मॉडरेट इमेज, बिल्कुल उनका जो सेक्युलर अप्रोच एंड द नेशनलिस्ट रिटोरिक फिट द कांग्रेस वेल। ये कह रहा है जो डॉक्टर सॉरी कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो मॉडरेट इमेज है, वो बिल्कुल उनका जो अप्रोच होता है वो सेकुलर होता है, साथ ही साथ वो कभी नेशनलिस्ट रिटोरिक, मतलब रिटोरिक मतलब एक तो ये हो गया जो फ्रेंड, कोई चीज को आप, आपके लिखने और पढ़ने की प्रक्रिया काफी, जो क्रिया जो होती है अच्छी होती है, कभी कभी आप व्यंग भी कर देते हैं, उसको रिटोरिक कहते हैं। जो उसका जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो बिल्कुल कांग्रेस को बहुत बढ़िया फिट करता है। मिस्टर सिद्धू and Mr. Channi have been making provocative appeals to Sikh religious grievances in their effort to outsmart the opposition शिरोमणि अकाली दल एंड आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर। ये कह रहा है फ्रेंड, जो अभी वहाँ का जो पार्टी चीफ सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू, और इनकमिंग सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, ये दोनों हमेशा से प्रोवोकेटिव मीन्स भड़काऊ अपील करते थे टू रिलीजियस, सिख रिलीजियस ग्रीवांसेज। किस चीज में, जो वहाँ के सिख समुदाय को, वहाँ की जो सिख धार्मिक ग्रीवांसेज है उसको एक तरह से भड़काऊ अपील करते थे। वो सैड मतलब शिरोमणि अकाली दल तथा आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को हटाने में, आउट स्मार्ट मीन्स होता है कि किसी को आप हटाते हैं चतुरता से, उसके उसके ऊपर आप आउट विट कह सकते हैं फ्रेंड, इसको हटाने में वो भड़काऊ भाषण का यूज कर रहे थे। हिज प्रोपेंसिटी फॉर कम्युनल अपीलिंग एंड हिज अनस्टेबल टेम्परामेंट मेक मिस्टर सिद्धू अ सिनिस्टर जोकर इन द कांग्रेस पैक। कह रहा है फ्रेंड, हिज आ रहा है किसके लिए, ये आ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, और प्रोपेंसिटी मतलब आपका झुकाव। तो इनका जो झुकाव, जो कम्युनल अपीलिंग तथा उसका जो अनस्टेबल टेम्परामेंट, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, ये दोनों मिस्टर सिद्धू को एक सिंस्टर मतलब अमंगल सूचक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यू नो आप यूं कह लें, जो समथिंग विच इज नॉट गुड, गुड साइन। तो वो एक तरह से कांग्रेस में उसको ये एक अमंगलकारी बना दिया था, उसका जो कम्युनल अपीलिंग और अनस्टेबल टेम्परामेंट। शुड कांग्रेस विन ही विल क्लेम द चीफ मिनिस्टर पोस्ट। ये ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस जीतेगी वो चीफ मिनिस्टर के लिए, वो पोस्ट के लिए वो क्लेम करेगा। कौन, नवजोत सिंह सिद्धू। with the SAD on the back foot for being part of union government when it enacted the three farm laws that the state farmers are up in arms against। ये कह रहा है जो जो शिरोमणि अकाली दल है वो बिल्कुल बैक फुट पे है। क्यों? क्योंकि वो उसी यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट था, बीजेपी का पार्ट था, जब उन्होंने तीन फार्म लॉ एक्ट किया था, जो कि अभी जो स्टेट के, जो पंजाब स्टेट के फार्मर है अप इन द आर्म्स मतलब विरोध करना, जो कि उसके विरोध करने हैं। तो इस कारण से तो शिरोमणि अकाली दल अभी बैक फुट पे है। एंड और बीजेपी फ्रेंडलेस एंड फेसलेस। और बीजेपी की हालत यह है, जो उनका पहले तो अकाली दल उसका फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है, तो वो बिल्कुल फेसलेस है, सॉरी फ्रेंडलेस है, और कोई वहाँ मुख्यमंत्री का यू नो फेस कोई है नहीं। तो बीजेपी वहाँ फेसलेस है, फ्रेंडलेस है। द कांग्रेस हैड अपीयर्ड पॉइज्ड टू रिटेन पावर। कांग्रेस को ऐसा अपीयर हुआ था कि वो पॉइज्ड मतलब आप यूं कह लें जो तैयार होना, कि वो पावर में फिर से रिटेन मतलब फिर से पावर में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। कहने का मतलब सैड जो है वो बैकफुट पे है। कारण आपको पता है, जो कि वहाँ का स्टेट फार्मर है वो जो तीन फार्म्स लॉ है, कृषि कानून है, उसके विरोध में है, क्योंकि वो उसी यूनियन गव बीजेपी ने निकाली थी जब सैड उसका क्या था, पार्ट था। बीजेपी है वहाँ फ्रेंडलेस है, फेसलेस है, तो ऐसे में कांग्रेस लग रहा था जो वो फिर से वो पावर में आएगा। परहैप्स
such advantageous circumstances embolden the Gandhis to go for the jugular in Punjab. अब कह रहा है जो फ्रेंड, परहैप्स शायद सच एडवांटेजियस सर्कमस्टांसेस, ये जो बिल्कुल लाभप्रद जो परिस्थिति बनी थी, इम्बोल्डन मीन्स किसी को बहुत ज्यादा इनकरेज करना, राइट। तो ये उनसे गांधी को ऐसी जो स्थिति थी, सर्कमस्टांसेस थी, उन्होंने गांधी को एनकरेज किया, या दे मेक बोल्ड टू गांधी कि गो फॉर जगुलर मीन्स होता है फ्रेंड कि आप रिस्क लेना, राइट, या फिर ऐसे काम करना। तो वो उनको ऐसे काम करने के लिए प्रेरित किया, राइट, इन पंजाब। बट the Shiromani Akali Dal might have got a lifeline, and Aam Aadmi Party new hope while Congress deals with the इंटरनल क्राइसिस। लेकिन ये कह रहा है फ्रेंड जो, लेकिन अब जो है, जो अकाली दल है, हो सकता है जो लाइफलाइन मिल जाए उनको, मतलब एक नया मुद्दा मिल जाए जो फिर से वो जो अपने पुराने कृषि लॉ वाला जो उस पे वो लगा उसको हटा दे, और आम आदमी पार्टी के लिए जो नया होप जग जाए, जबकि कांग्रेस जो है डील विद मीन्स वो अपने इंटरनल क्राइसिस को ही डील करने में लग जाए। तो फ्रेंड, इस तरह से आज हम लोगों ने इस एडिटोरियल को देखा। अगेन आई रिक्वेस्ट, if you are new to this channel, please subscribe it, like and share among your friends. Thank you very much. Tomorrow we will again come with न्यू एडिटोरियल, और उसके साथ जस्ट आगे एक आपको मिल जाएगा नया वोकैब का सेक्शन वीडियो, तो उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।